अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि फ्रूट्स को हम पूरे वीक के लिए कैसे सेव करके रख सकते हैं। Yes. No shots. सबके ही घर में तकरीबन पूरे वीक के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती होंगी, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं मैं किस तरह से उनको सेव करके रखती हूँ। हो सकता है कि आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए और डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको ज़रूर यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे। अब हर कोई ऑफ कोर्स फ्रूट्स को वॉश भी करता होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि मैं अब फ्रूट्स को वॉश कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरी को वॉश कर रही हूँ और स्ट्रॉबेरी को वॉश करते हुए मैं उसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि स्ट्रॉबेरीज़ में एंट्स चली जाती हैं और नमक से वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं और ज़्यादा टाइम प्रिजर्व भी रहती हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अब जैसे कि रमज़ान में हर किसी के घर में फ्रूट चाट बनती है और हर रोज़ फ्रूट्स को कट करना पड़ता है, तो मैं आपको चल के दिखाऊंगी आगे कि मैं क्या टेक्निक यूज़ करती हूँ कि बहुत इजीली फ्रूट चाट बन जाती है। अच्छा, जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं तो 1-1.5 घंटा लगा के मैं इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं इनको राइंस होने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देती हूँ और फिर 1-1.5 घंटा लगा के मैं इन वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर फ्रिज में सेव करके रखती हूँ। अच्छा, जिस दिन आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आए ना, तो उस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, बट पूरा वीक आपका बहुत ही ज़्यादा आरामदेह गुजर जाता है और आसानी से गुजर जाता है। अच्छा, जब भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आएँ तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करें एक एक करके, क्योंकि इनके ऊपर प्रिजर्वेंट्स लगे हुए होते हैं, तो अगर अच्छी तरह से वॉश नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं। कुछ टाइम पहले तक मैं फ्रूट्स ना बास्केट के अंदर बाहर रखती होती थी, स्पेशली इन विंटर्स, लेकिन वो 2 दिन के बाद ही ख़राब होना शुरू हो जाते थे और स्पेशली जब मिड सीज़न आता है ना, तो फ्रूट्स के ऊपर छोटे छोटे से मच्छर आने लग जाते थे। उनको मैं कवर करके भी रखती थी मलमल के कपड़े से, तो भी मच्छर आ जाते थे। तो लेकिन अब जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ ना, उससे मेरा फ्रूट ख़राब भी नहीं होता और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ फ्रूट को यूज़ करते हुए और खाते हुए। और गर्मियों में अगर मैं फ्रूट्स को फ्रिज के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर भी रखती थी, तब भी वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता था, ख़राब हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो रखना भी नहीं होता, ओनली फॉर 1 वीक, लेकिन 1 वीक भी काफ़ी होता है, तो इसलिए अगर हम इसको अच्छी तरीके से रखें तो बहुत ही इजीली 1 वीक गुजर जाता है। ये वाली वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती थी तो मुझे क्विकली उनको संभालना पड़ जाता था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं रिकॉर्ड करती और आपके साथ शेयर करती। बट दिस टाइम जैसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं लेकर आई तो मैंने उनको लाते साथ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आप फ्रूट्स सुबह वॉश करते करते मुझे टाइम 1.5 आवर तो लग गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद अफ्तार का टाइम आ गया, तो जो पहले वाली स्ट्रॉबेरीज़ मैंने रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, उनका मैंने मिल्क शेक बनाया और बाकी की सारी
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मैंने ड्राई होने के लिए, राइंस होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ एंड ट्रस्ट मी कि 1 वीक से मैंने इस बॉक्स के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई थी और वो ख़राब नहीं हुई। और अब मैंने सोचा कि उनका मैं मिल्क शेक बना दूँ। वैसे भी बच्चों को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैंने क्विकली अफ्तारी की भी तैयारी की और मैंने सोचा कि सहरी के बाद मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को संभालना शुरू करूँगी। अब चूँकि अफ्तार के बाद नमाज़ पढ़नी होती है, फिर इशा की नमाज़ थोड़ी लंबी होती है और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है, तो इसलिए और वैसे भी फ्रूट्स को थोड़ा मुझे ड्राई होने का टाइम भी देना होता है। अब सहर के बाद जब सब सो गए तो मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को जल्दी से संभाल दूं ताकि ये ख़राब ना हो। तो सबसे पहले तो मैं केले संभालूंगी और ट्रस्ट मी, केले जब मैं ओपन फ्रिज में रखती हूँ तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस बॉक्स के अंदर रखूँगी तो पूरा वीक बनाना सेफ़ रहेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। अगर उनका छिलका हल्का हल्का काला हो भी जाता है लेकिन अंदर से केला साफ़ सुथरा और ठीक रहता है। एंड ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और इस तरह बॉक्सेस में रखने से स्पेस भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं होती। बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे खरबूजा रखना होता है या तरबूज रखना होता है तो इतने बड़े बड़े साइज़ में ये होते हैं कि इनको रखने के लिए आपको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है। तो मैं पहले तो इनको 4 पीसेस में कट करके क्लिंग लगा कर रख लेती थी। उस तरह से भी खरबूजा और तरबूज बहुत अच्छी तरह से सेफ रहता था। बट अब कुछ टाइम से मैं इनको कट करके इन बॉक्सेस में रख लेती हूँ एंड ट्रस्ट मी, पूरा वीक ईज़िली मैं बॉक्स निकालती हूँ और हम खरबूजा हो या तरबूज हो खा लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ज़रूरी नहीं है कि लॉक्स वाले एयर टाइट बॉक्सेस ही हों। इनको मैंने पहले सिंपल प्लेन बॉक्स में रखकर भी ट्राई किया हुआ है। उसमें भी 1 वीक तक फ्रूट्स सेफ रहे थे, ख़राब नहीं हुए थे और यूज़ करने के काबिल थे। अच्छा, आपको एक और राज की बात बताती हूँ कि जब भी कभी आप फ्रूट्स कट करें तो हर बार आपने हर एक फ्रूट कट करने से पहले हैंड्स वॉश करने हैं और नाइफ़ को वॉश करना है। और जब आप कट कर लें और दूसरा फ्रूट कट करने लगें तो फिर से अपने हैंड्स वॉश करें और नाइफ़ को भी वॉश करें। आपके फ्रूट्स ख़राब नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, मैं यही हमेशा से टेक्निक यूज़ करती हूँ। इससे आपकी नाइफ़ भी साफ़ रहती है और उसमें अगर किसी एक फ्रूट की स्मेल आ गई है तो वो दूसरे फ्रूट के साथ नहीं लगती। इसी तरह से एक सब्ज़ी वॉश करें, उसके बाद हैंड्स वॉश करें और नाइफ़ वॉश करें। तो जैसे कि आप सब्ज़ी आप कट करते हैं, प्याज कट करते हैं, तो प्याज कट करने के बाद मैं हैंड्स सोप के साथ वॉश करती हूँ और नाइफ़ को भी स्पॉन्ज के साथ डिश वॉश लगा कर साफ़ करती हूँ ताकि इसकी स्मेल भी किसी और चीज़ में ना जाए और चीज़ ख़राब भी ना हो। एंड ट्रस्ट मी, आप ख़ुद भी नीट एंड क्लीन रहते हैं हर बार। मैंने नोटिस किया है कुछ लोग 1 गो में ही सारा फ्रूट कट करते हैं फ्रूट चाट बनाते हुए एंड मीनवाइल फ्रूट काला होने लग जाता है। अब अगर आपको लगता है कि बार बार उठकर कौन जाए और हैंड्स वॉश करे, तो उसके लिए एक टिप ये भी है कि जब भी आप फ्रूट्स कट करने लगें तो अपने पास एक अलग से बोल के अंदर पानी डालकर रख लें। तो एटलीस्ट आप उसके अंदर
हैंड्स वॉश तो कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक फ्रूट कट करते हैं तो हमारे हैंड्स से फ्रूट का जूस होता है वो स्टिकी होने लग जाते हैं, जूस ड्रिप होने लग जाता है, तो बहुत गंदा सा लगता है आई फील लाइक, तो फिर वॉश करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अमरूद भी जब भी कभी आता था तो वेरी नेक्स्ट डे ही वो ख़राब होने लग जाता था, बट जब से मैं अमरूद को कट करके बॉक्स में फ्रिज में रखती हूँ ये ख़राब नहीं होता और बल्कि बहुत डिलिशियस रहता है। अच्छा, मैं अमरूद के बीज निकाल देती हूँ। एक तो ये डाइजेस्ट देर से होते हैं एंड सेकेंडली दांतों में फंसते हैं और जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा भी लगने का खदशा होता है, तो इसलिए मैं अमरूद के बीज निकाल देती हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अमरूद के बीज। अब आप देखें कि साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ और मैं कितनी सफाई के साथ किचन में काम कर रही हूँ, बिल्कुल मेस नहीं हो रहा। अच्छा, सिर्फ बनाना और एप्पल्स को मैं पूरा साबित ही रखती हूँ बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो कि ये काले हो जाते हैं काट कर रखने से, तो इनको सिर्फ 2 फ्रूट्स कट करना होता है और बाकी फ्रूट्स जो हैं वो मैं कट करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स संभालने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे, बट मेरी पूरा वीक की रूटीन इजी हो गई। एंड बिलीव मी, जब मैं ये कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अब जैसे रमज़ान में मिक्स पकौड़े हर रोज़ बनते थे, तो उसके लिए पालक को भी मैं कट करके बारीक बारीक बॉक्स के अंदर रख लेती थी और पूरा वीक बहुत आसानी के साथ पालक यूज़ हो जाती थी, हर रोज़ कट नहीं करनी पड़ती थी। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि जब आप वॉश कर लें वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को, सब्जियों को और फलों को, तो आपने उनको ड्राई होने का टाइम देना है। वो जितने ज़्यादा ड्राई होंगे, या फिर आप कोई साफ़ टॉवल के साथ उनको ड्राई कर लें, ताकि ड्राई करने के बाद आप जब इनको सेव करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो इनकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर आप गीले गीले फ्रूट्स को कट करेंगे तो वो पानी के साथ चिप होंगे और ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, आप फ्रूट चाट के लिए मैं स्ट्रॉबेरी को कट करके रख लेती हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था मिल्क शेक्स के लिए मैं स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ छोटे छोटे बॉक्सेस में, और या फिर उनको साबुत मैं फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लेती हूँ। बट फ्रूट चाट के लिए मैं जब तक कि सीज़न होता है कट करके रखती हूँ और आसानी के साथ सब कटी हुई चीज़ें बस निकालती हूँ और मिक्स करती हूँ और मेरी शानदार फ्रूट चाट विद इन सेकेंड्स रेडी हो जाती है। अच्छा, ट्रस्ट मी कि जब मैंने स्ट्रॉबेरी को भी कट करके बॉक्स के अंदर रखा है तो स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी दिन, ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ चली और बहुत अच्छी रही, ख़राब नहीं हुई। अब आप नोटिस करें कि स्ट्रॉबेरी के ड्रॉप्स गिरे हैं ऑन द काउंटर और मैंने उनको भी क्विकली साफ़ किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लग जाती है। मैं साथ साथ क्लीन करती हूँ और मुझे साफ़ सुथरा काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है। इवन कि मैं कटिंग बोर्ड को भी साथ साथ वॉश कर रही थी। अब सुबह की रोशनी निकल आई थी और सुबह सुबह के टाइम में काम करने का जो मज़ा है, जो एन्जॉयमेंट है, आई कांट टेल यू उस टाइम पे कितना रिलैक्स फील करती हूँ मैं काम करते हुए। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ हर तरफ से आ रही होती है और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है, मज़े मज़े का मौसम होता है। अच्छा, आप कीवी के को भी मैं बास्केट में रख दिया करती थी और मैं समझती थी कि पील्स के साथ कीवी कवर्ड है तो ख़राब नहीं होगी, बट सेकंड डे ही कीवी भी ख़राब होने लग जाता था।
बट अब जब मैं कीवी को भी कट करके बॉक्स के अंदर रखती हूँ, ट्रस्ट मी कीवी भी ख़राब नहीं होता और 1 वीक तक बहुत आसानी के साथ चल जाता है। अब इन टेक्निक्स के साथ नॉर्मल रूटीन के काम मेरे आसान हो जाते हैं और मुझे कुछ और एक्टिविटीज़ करने का टाइम मिल जाता है। अब एज अ होम मेकर मुझे घर के और बहुत से काम करने होते हैं, तो इन चीज़ों के साथ मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। आई होप एंड आई विश कि आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल और मोटिवेशनल लगी हो एंड इंशाल्लाह डेफिनेटली लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह कुछ ईद से रिलेटेड शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अच्छे से कमेंट्स भी दें। अब आप व्यूवर्स मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी हैं एंड रियली आई अप्रिशिएट योर लव, योर फीडबैक एंड योर रिस्पॉन्स। आप मुझे अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, मुझे इंतज़ार रहता है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, खुशहाल रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड एन्जॉय योर लाइफ। अगर मैं आपको रिप्लाई करने में लेट हो जाती हूँ तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और उसका एक्चुअली कुछ रीज़न है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।